Hi guys, welcome back again to my channel. Hope you are doing well. As you guys know, we have completed 33 days of our equity research challenge and today happens to be our 34th. Guys, हम लोग 33 डेज कंप्लीट कर चुके हैं. बोलते बोलते ही मुझे इतनी ज्यादा खुशी हो रही है कि हम 34th डे पे आ चुके हैं. कहने का मतलब एक महीने का चैलेंज हमने कंप्लीट कर लिया है. अब ऐसे ही करके हम 3 महीने और अच्छे से लगन से पढ़ेंगे एंड यू गाइज नो व्हाट, हम इक्विटी रिसर्च चैनल बन के ही रहेंगे. सो गाइज, आई होप आप लोगों की दिवाली बहुत अच्छी रही होगी. आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा, फायर क्रैकर्स के साथ खेला होगा. बट नाउ इट्स द टाइम टू गेट बैक टू द स्टडी मूड. मेरा तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था आजकल बिल्कुल भी पढ़ाई करने का, क्योंकि मैं घर पे भी आई हुई हूँ एंड उसके बाद तो आपको पता ही है. तो चलो गाइज, पर थोड़ी बहुत तो पढ़ाई करते रहना चाहिए. इट्स नॉट गुड फॉर आवर इक्विटी रिसर्च चैलेंज. सो लेट्स बिगिन. सो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केट्स के बारे में. एकदम सिंपल टॉपिक, एकदम सिंपल लैंग्वेज और एकदम सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ. तो क्या आप रेडी हैं? वैसे तो मुझे पता है आप लोगों को मार्केट्स के बारे में सब कुछ पता है कि प्राइमरी मार्केट क्या होती है, सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, ब्रोकर मार्केट क्या होती है, क्या क्या होता है. पर इंपॉर्टेंट ये है कि क्या हम इन सब चीजों को डिटेल में जानते हैं. तो अब हम हर एक चीज को बेसिक से नहीं, थोड़ा डिटेल के अंदर समझने की कोशिश करेंगे. सो विदाउट अ लेट्स गेट इनटू द वीडियो. तो गाइस, सबसे पहले हम लोग मार्केट को दो कैटेगराइजेशंस के अंदर डिवाइड करते हैं. जैसे कि आप जानते हो, एक होता है अपना प्राइमरी मार्केट, दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी मार्केट. अब हम इन सब चीजों को डिटेल में समझेंगे, प्लस मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कोड ड्रिवन क्या होता है, ब्रोकर ड्रिवन क्या होता है, हम इन सब चीजों को भी थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. तो गाइस, हम सबसे पहले जानेंगे आज प्राइमरी मार्केट के बारे में. जैसे कि आपको पता है प्राइमरी मार्केट क्या होती है, जहां पे भी हमारी सिक्योरिटीज फर्स्ट टाइम इशू की जाती है. कहने का मतलब हम लोगों के जो भी शेयर्स हैं, जब आप उसको फर्स्ट टाइम लिस्ट करवा रहे हो एक्सचेंज पे, हम उसी चीज को बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. इसी चीज को हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट. जब भी आपकी सिक्योरिटीज फर्स्ट टाइम रजिस्टर करवाई जाती हैं, हम सेम चीज को बोलते हैं प्राइमरी मार्केट. नाउ सिमिलरली, अगर आप सेम सिक्योरिटीज को दोबारा रेस करना चाहते हो, कहने का मतलब आपकी कंपनी दोबारा इक्विटी रेस करना चाहती है जो कि ऑलरेडी एक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, हम उसी चीज को कहते हैं सेकेंडरी मार्केट. कहने का मतलब फर्स्ट टाइम जब किया तो प्राइमरी मार्केट, उसके बाद दोबारा इशू करना चाहा तो सेकेंडरी मार्केट. है ना सिंपल. अब तो हमने आईपीओ के बारे में जान लिया कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इसको कहा जाता है. अभी हमने सेकेंडरी मार्केट के बारे में बात किया था कि अगर मेरे को दोबारा करना हो तो वो सेकेंडरी मार्केट में होगा. पर हम उसको क्या कहते हैं, उसकी एक टर्मिनोलॉजी होती है. हम उसको आखिर आईपीओ की जगह क्या बोलते हैं वो आप मुझे बताएंगे. हम एक तो उसको सीजनड ऑफरिंग बोलते हैं, साथ ही साथ उसका एक और वर्ड होता है, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे. सो गाइस, प्राइमरी मार्केट के अंदर भी आपका सबसे पहला जो आता है, हम उसको कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट. कहने का मतलब मैंने जब फर्स्ट टाइम अपने सिक्योरिटीज इशू किए मार्केट के अंदर, मुझे कोई एक ऐसा बायर मिल गया जो मेरे बहुत सारे सिक्योरिटीज एक ही साथ खरीदने के लिए रेडी हो जाता है. तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं अपने उन्हीं सिक्योरिटीज को थोड़े थोड़े लोगों में बांटूं. तो मैं ट्राई करूंगी कि अगर प्राइवेटली मेरा ट्रांजैक्शन प्लेस हो सकता है, एक ही बंदा मेरे ज्यादा से ज्यादा शेयर्स खरीद ले या फिर मेरी कंपनी को रेडी हो जाए लेने के लिए, तो उसी को हम कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट, जहाँ पे हर एक चीज आपकी प्राइवेटली प्लेस हो जाए. एंड ऑलवेज रिमेंबर, प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर हमेशा आपके क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स, जिनके पास बहुत ज्यादा वेल्थ है या फिर जो एचएनआईज है, वही इस वाली प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर आते हैं. ऐसे ही कोई भी रैंडम पर्सन आके आप के लिए प्राइवेटली प्लेस नहीं हो सकता. वो आप भी समझते हो, जब आप किसी भी एक्सचेंज पे अपनी सिक्योरिटीज को लिस्ट करवाने का सोच रहे हो, मतलब आप ऑलरेडी बहुत सारे स्टेजेस जो होते हैं फर्म के, उनको पास करके आप वहां तक आए हो, तो आपको क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स की ही जरूरत पड़ने वाली है. एंड वी ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट द कॉस्ट ऑफ आईपीओ इज वे टू हायर व्हेन कंपेयर्ड टू एन इंडिविजुअल बाइंग माय कंपनी और द फर्म, राइट. तो सिमिलरली गाइस, इसमें क्या होता है कि आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी अगर आप प्राइवेटली प्लेस करोगे तो, एंड इफ यू डोंट गो फॉर एन आईपीओ. सो आई होप आपको प्राइवेट प्लेसमेंट अंडर द प्राइमरी मार्केट काफी हद तक समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट हम बात करेंगे शेल्फ रजिस्ट्रेशन की. यार, शेल्फ रजिस्ट्रेशन भी ना बिल्कुल आपकी आईपीओ की तरह ही होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है, हम सारे के सारे हमारे डॉक्यूमेंट वाला वर्क कंप्लीट करके रखेंगे, लेकिन जब चीजें मेरे साथ फेवरेबल होगी, मार्केट्स अच्छी चलेंगी, मुझे लगता है मुझे प्रॉफिट हो सकता है, मैं तब जाके अपना आईपीओ लगाऊंगी. ठीक है, मैं तब जाके अपनी सिक्योरिटी सेल करूंगी, क्योंकि मुझे फायदा चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरी मार्केट्स एकदम डूबी हुई है, जस्ट बिकॉज मेरे को आईपीओ लगाना मैं तभी लगाऊंगी. नहीं,
इसमें हम लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, हम रजिस्ट्रेशन करके रखते हैं, पर हम आईपीओ तब निकालेंगे जब मुझे निकालना है। दैट इज कॉल्ड शेयर रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट होता है आपके प्राइमरी मार्केट के अंदर ही डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें क्या होता है, हम हमारे शेयर होल्डर्स को बोलते हैं आप अपने डिविडेंड्स को यूज कर सकते हो शेयर्स को बाय करने के लिए। कहने का मतलब मैंने एक कंपनी के अंदर पैसा लगा रखा है, मुझे डिविडेंड्स मिले हुए हैं, अब मैं उन लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ, या तुम्हारे पास इतने सारे डिविडेंड्स हो गए हैं, इन वाले डिविडेंड से तुम चाहो तो मेरे और शेयर्स खरीद लो। तो इसी चीज को हम प्राइमरी मार्केट के अंदर डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान भी कहते हैं। सेम चीज को हम ड्रिप सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। इसमें ना एक और खास बात क्या रहती है, या आपको कभी कभी या ज्यादातर डिस्काउंट पे मिलता है व्हेन कंपेयर टू द रेगुलर शेयर प्राइस, तो इससे आपको फायदा हो जाएगा। नेक्स्ट होता है राइट्स ऑफरिंग। यार राइट्स ऑफरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। मान लो आपके पास ऑलरेडी आपकी कंपनी में ओनर्स हैं, आप चाहोगे कि मेरे ओनर्स ही, अगर मैं कोई नया वेंचर शुरू कर रही हूँ और मेरे को बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है, तो मैं चाहूंगी कि जो मेरे पुराने ओनर्स हैं वही अगर मेरी नई वाली वेंचर को भी खरीद ले तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन वो कब खरीदेंगे, जब आप उनको थोड़ा बहुत डिस्काउंट दोगे, क्योंकि आप उनके साथ पहले से हो। मेक सेंस। तो आप कभी भी नए ओनर्स को लाने वाले हो, उससे पहले दिस इज वेरी एथिकल टू गिव this particular opportunity to the people who are there with you as a shareholder previously when compared to the new ones, right? क्योंकि यार जो मेरे नए ओनर्स हैं वो बनने वाले हैं, जो मेरे पास ऑलरेडी है, मेरे को सबसे पहले उनके साथ एक अच्छी रैपो बनानी पड़ेगी। मेक सेंस। सो गाइस, राइट ऑफरिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट इन द प्राइमरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट के अंदर अभी हमने डिस्कस कर लिया है कि हम लोगों का प्राइवेट प्लेसमेंट होता है, ड्रिप सिस्टम होता है, सीजनड ऑफरिंग्स होती हैं, एंड डोंट फॉरगेट शेयर रजिस्ट्रेशन भी होता है। अगर हम हमारे सेकेंडरी मार्केट की बात करें तो आप समझते हो सेकेंडरी मार्केट की लिक्विडिटी हाई होती है, इसलिए उसकी लिक्विडिटी रिस्क कम होती है, और कॉस्ट ऑफ रेजिंग जो आप लोगों ने प्राइमरी मार्केट से किया होगा सेकेंडरी मार्केट के अंदर थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि यार आपने जब सिक्योरिटीज फर्स्ट टाइम इशू की हैं तो उसकी कॉस्ट हाई थी, है ना। आपने बहुत सारे रजिस्ट्रेशन, बहुत सारी चीजें करवाई होंगी, पर सेम चीज को जब आप सेकेंडरी मार्केट में दोबारा इशू करने वाले हो तो सेम चीजें आप नहीं करने वाले हो, ऑलरेडी आपकी रजिस्टर्ड है सिक्योरिटीज, बस आपको पैसे रेज करने हैं, तो कॉस्ट भी आपकी कम रहेगी। जैसे जैसे हमारे सेकेंडरी मार्केट आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारे प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने लग जाती है। तो अब हमारे मार्केट स्ट्रक्चर्स आखिर कौन कौन से होते हैं? ये कॉल स्ट्रक्चर क्या होता है यार, ये कंटिन्यू स्ट्रक्चर क्या होता है यार, ये कोड ड्रिवन स्ट्रक्चर क्या होता है, आखिर ये ब्रोकर स्ट्रक्चर क्या होता है, हम इन सब के बारे में एक एक करके समझेंगे। तो मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर ना हमारे मेनली 3 टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है आपका कोड ड्रिवन, नेक्स्ट होता है ऑर्डर ड्रिवन, और लास्ट होता है आपका ब्रोकर्ड मार्केट्स। कोड ड्रिवन मार्केट्स हमारी डीलर मार्केटिंग होती है। अब आपको डीलर से याद आया होगा कि हम लोगों की डीलर मार्केटिंग किसकी होती है। यार आपने बिल्कुल सही समझा, हम लोगों की डीलर कोड ड्रिवन मार्केटिंग बॉन्ड्स की भी होती है, और बहुत सारी ऐसी सिक्योरिटीज की जो एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं होती हैं। या कोड ड्रिवन मार्केट्स जो होते हैं ना, ये डीलर बेस्ड मार्केट्स होते हैं। कहने का मतलब डीलर्स ही इधर आपके प्राइस मेकर्स होते हैं। हम लोगों का जैसे नॉर्मली एक्सचेंजेस पे होता है वो डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड होता है, राइट। बट इधर ऐसा नहीं है, हमारे डीलर्स ही प्राइस डिसाइड करते हैं। इधर हाईएस्ट बिड और लोएस्ट आस्क सबसे अच्छा डीलर बनाता है, ठीक है। और हमेशा याद रखना, हम लोगों के जो भी इक्विटी सिक्योरिटीज हैं उसके अलावा मोस्टली जो भी हमारे ज्यादातर सिक्योरिटीज सेल होते हैं वो हमारे इसी वाले टाइप के डीलर मार्केट्स में ही सेल होते हैं। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि ये जो बिड आस्क का डिफरेंस है ना, वो जितना कम हो, ठीक है, जितना कम हो हमारे इन्वेस्टर के लिए अच्छा है, जितना ज्यादा हो हमारे डीलर के लिए अच्छा है। जितना कम होगा हम लोगों का बिड आस्क का डिफरेंस, उतना ज्यादा लिक्विडिटी और एक्सचेंज बढ़ेगा, और जितना ज्यादा होगा उतना ही ये कम होगा, ठीक है। और इधर नॉर्मली ट्रेडिंग इलेक्ट्रॉनिकली ही हो पाती है। नेक्स्ट होता है ऑर्डर ड्रिवन मार्केट्स। यार ऑर्डर ड्रिवन मार्केट्स नॉर्मली हम लोगों के रूल्स पे वर्क करती है, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने एल्गोरिथम के अंदर डाल दिए हैं, ठीक है। एक्सचेंजेस हो गए, ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम्स हो गए, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो कहने का मतलब ऑलरेडी आपके ट्रेडिंग रूल्स रहेंगे जहां पे उसको फॉलो करते हुए हम लोगों के ये ऑर्डरिंग सिस्टम फॉलो होंगे। तो ये 2 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है आपका ऑर्डर मैचिंग रूल्स, नेक्स्ट होता है आपका ट्रेड प्राइसिंग बेस्ड। तो सबसे पहला जो आपका ऑर्डर मैचिंग रूल होता है, इसके अंदर सिंपल आपका किस बेसिस पे रहेगा, आपकी जितनी हाईएस्ट बिड होगी, लोएस्ट आस्क रहेगी, जितनी जल्दी आप उन वाले ट्रेड्स को मैच अप करवा सकते हो, उन लोगों के ट्रांजैक्शन हो जाएंगे। अब मान लीजिए अगर बहुत सारे लोग हैं वो सेम प्राइस पे
ऑर्डर को खरीदना चाहते हैं तो क्या होगा, अब इसके अंदर आपका सेकेंडरी प्रेसिडेंसी रूल लगेगा। तो अब ये सेकेंडरी प्रेसिडेंसी रूल क्या होता है? सबसे पहली प्रायोरिटी सेकेंडरी प्रेसिडेंसी रूल के अंदर नॉन हिडन चार्जेस वाले जो भी हम लोगों के प्राइजेस होंगे उसको ही दी जाएगी, ऑर्डर्स को दी जाएगी, ठीक है, जो भी नॉन हिडन रहेंगे। अगर कोई भी चीज हिडन ऑर्डर्स के अंदर आती है तो उसको प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। और साथ ही साथ जिसका भी ऑर्डर सबसे पहले आएगा, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व रहेगा, उसको ही प्रायोरिटी दी जाएगी इसके अंदर। तो इससे हमें ये पता चलता है कि सेकेंडरी प्रेसिडेंसी रूल से हम लोगों के जो भी इन्वेस्टर्स रहेंगे वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब थोड़ा एग्रेसिवली ट्रेड्स को करेंगे और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी अपने ट्रेड्स बुक करने की कोशिश करेंगे। तो ये था हमारा ऑर्डर मैचिंग रूल पहला टाइप का। नेक्स्ट हम लोग ट्रेडिंग प्राइसिंग रूल्स के बारे में बात करेंगे। यार जो हमारा ट्रेडिंग प्राइसिंग रूल होता है ये हम लोगों का प्राइसिंग डिटरमाइन करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। इसके अंदर भी यूनिफॉर्म प्राइसिंग रूल होता है और डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग रूल भी होता है। यूनिफॉर्म प्राइसिंग रूल के अंदर हमारे सारे ट्रेड्स एकदम सेम प्राइस पे ट्रेड करेंगे, जो भी मेरे ऑर्डर्स की वॉल्यूम को बढ़ाएगा उस वाले प्राइस पे, जो भी हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग कर पाएगा। डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग रूल के अंदर लिमिट प्राइस ऑफ द ऑर्डर जो हम लोगों का सबसे पहले ट्रेड हुआ है उस पे रहेगा। नेक्स्ट होता है ब्रोकर मार्केट। आपको पता है ब्रोकर और डीलर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या होता है। ब्रोकर कभी भी इन्वेंट्री नहीं रखता, ठीक है, लेकिन डीलर रखता है। तो बेसिकली जहां पे भी आपको लग रहा है कि ये वाली सिक्योरिटी इलिक्विड है या फिर आपको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं हो सिक्योरिटी के बारे में, तो ब्रोकर मार्केट हम लोगों को काम में आता है। बेस्ट एग्जांपल आपका रियल एस्टेट हो गया, तो ये होता है आपका ब्रोकर मार्केट। सो आई होप गाइस आपको मार्केट्स के बारे में काफी अच्छी नॉलेज आ गई होगी। प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, हम लोगों के मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है, कोड ड्रिवन मार्केट क्या होता है, ब्रोकर मार्केट क्या होता है, और हमारा एक और मार्केट था ऑर्डर ड्रिवन, वो वाला क्या होता है। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो चैनल को, अपने फ्रेंड को जल्दी से जल्दी शेयर कर दो जो इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहता है। एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।